अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो फाइनली फोर्थ वीक रेड में क्लोज होने के बाद इस वीक जाकर गोल्ड ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है। इस वीक यूएस के होम सेल्स, पीएमआई नंबर्स, ड्यूरेबल्स गुड्स वगैरह नंबर्स सॉफ्टर साइड पर है ज़रा। ओवरऑल इस वीक अगर हम देखें तो जो यूएस का डाटा था वो गोल्ड के लिए मिक्स टू माइल्ड पॉजिटिव था, जिसकी वजह से गोल्ड में हमें रिकवरी नज़र आई। कल यानी फ्राइडे को जैक्सन होल सिंपोजियम के सेकंड डे पर फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच थी, जिसमें वो हमें अपने स्टांस में काफ़ी क्लियर एंड क्रिस्टल नज़र आए। फेड चेयरमैन ने कहा कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम मज़ीद जो है वो रेट्स बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशंस और टाइट लेबर मार्केट एडिशनल टाइटिंग मेजर की राह हमवार कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर ईज नहीं होते तो जो रेट्स हैं उनको फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है। इट्स मीन कि फेड नेक्स्ट रेट्स के बारे में इनकमिंग डाटा पर डिपेंड करेगा, जो कि ऑलरेडी हमारा व्यू भी सेम है। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग फेड चेयरमैन ने कहा कि हमारे टारगेट में कोई चेंज नहीं है, हमारा टारगेट सेम है। 2% इज आवर इन्फ्लेशन टारगेट एंड विल रिमेन आवर इन्फ्लेशन टारगेट, यानी उसमें कोई चेंज नहीं है। हमारा इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 2% ही फिलहाल भी इंटैक्ट है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो इंटेंट टू होल्ड रेट्स एट सफिशिएंट रेजिस्टेंस लेवल टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन टू आवर गोल। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो फेड चेयरमैन की टोन थी वो हाकिश रही, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में हमें तेज़ी नज़र आई, अपसाइड नज़र आया, और वाइस वर्सा गोल्ड ने 1903 के आसपास के लो बनाए और उसके बाद 1914-15 के आसपास वीकली क्लोजिंग दी है। कल जैसे ही फेड चेयरमैन ने स्पीक अपनी एंड की तो मैंने अपना जो कंक्लूजन था वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, जो कि बेनिफिट भी रहा मेंबर्स के लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो खुलासा या कंक्लूजन यही है जो प्रीवियस भी था हमारा, कि इट्स टू अर्ली कि हम रेट्स के बारे में कोई फाइनल कंक्लूजन करें। क्यों कि अब जो इनकमिंग डाटा है फेड मीटिंग से पहले वो काफ़ी मेजर डाटा भी है और वही हमें क्लैरिटी भी देगा फ्यूचर रेट्स के बारे में। तो इस दौरान आपको, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वही सिनेरियो आपको नज़र आ सकता है कि यूएस के स्ट्रॉन्ग डाटा पर गोल्ड हमें वीकर साइड पर और यूएस के वीकर डाटा पर गोल्ड हमें स्ट्रॉन्गर साइड पर नज़र आ सकता है। यानी कि मार्केट विल रिमेन डाटा डिपेंडेंट। डाटा ही मार्केट मूवर जो है वो आने वाले दिनों में, जब तक फेड मीटिंग नहीं होती, रह सकता है। तो चार्ट पर चलने से पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट की तरफ चलेंगे। ये जी मंडे मंडे की अगर हम बात करें तो कोई ख़ास ऐसा डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा जो कि मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जॉब ओपनिंग नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं ये इम्पोर्टेंट रहेंगे ट्यूसडे के लिहाज से। वेडनेसडे को देखें तो जर्मन के सीपीआई नंबर्स हैं और उसके बाद यूएस सेशन में एडवांस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये नंबर्स इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसके साथ जीडीपी नंबर्स भी हैं। तो वेडनेसडे को अच्छा डाटा है, मार्केट में अच्छा मूव हमें मिल सकता है, और इसके साथ पेंडिंग होम सेल्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी ड्यू है। थर्सडे की बात करें तो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, यूरोजोन के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं ईयरली बेसिस पर।
इसके साथ कोर पीसी प्राइस इंडेक्स भी है थर्सडे को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखिएगा। ये इसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं, और इन्हीं नंबर्स को देखकर फेड जो है वो अपने फ्यूचर रेट हाइक या पास के बारे में डिसीजन लेता है। तो ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस दिन हमें कोई अच्छा मूव भी गोल्ड में नज़र आ सकता है। इसके साथ साथ जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, शिकागो के पीएमआई नंबर्स हैं। फ्राइडे की बात करें तो दोबारा से चाइना के कुछ मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, यूएस की एवरेज आर्ली अर्निंग्स हैं, नॉन फॉर्म पेरोल्स भी है जी। ये कम है, हाँ जी, फर्स्ट है, ठीक है जी। तो नॉन फॉर्म पेरोल्स भी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, और उसके साथ आईएसएम सर्विस, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स भी हैं। तो मेन जो डेज आपके रहेंगे वो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे रहेंगे। यानी नेक्स्ट वीक अगर हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जी, ठीक है। और अगर हम जॉब नंबर्स की बात करें तो उनमें थोड़ा सा सॉफ्टर फोरकास्ट है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट सेम रहने की फोरकास्ट की जा रही है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डाटा हैं जी नेक्स्ट वीक। तो ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट है वो आपकी वोलेटाइल रह सकती है। और ख़ास तौर पर जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन डाटा पर काफ़ी नज़र रखिएगा। इनको फिर हम इंट्राडे जो वीडियो है उसमें भी फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। एज यूजुअल सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं, फिर हम 10 ईयर यील्ड्स को देखेंगे, और उसके बाद हम गोल्ड के चार्ट की तरफ चलेंगे। यह है जी DXY डॉलर इंडेक्स। यहाँ पर ये हमारा लेवल था, और यहाँ पर हमारा व्यू अगर आपने लास्ट वीक देखा तो इस पर हमारा व्यू अप साइड का ही था, डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव व्यू ही था। और इसने तकरीबन इस लेवल का ब्रेकआउट किया, और ये फर्स्ट टारगेट इसने डन भी कर दिया 104.45-50 के आसपास, ठीक है। तो जब तक अब डॉलर इंडेक्स ये वाला जोन ब्रेक नहीं करता, पिन पॉइंट में अगर बता दूं तो 103 के नीचे जब तक डॉलर इंडेक्स आपका क्लोजिंग नहीं देता, तो डॉलर इंडेक्स आपका अपसाइड को कंटिन्यू कर सकता है। दोबारा से 104.50 और इवन 105 जो टारगेट रहेगा वो 105.60-70 के दरमियान का जो टारगेट है वो दोबारा से रह सकता है। यानी इस पर जो हमारा व्यू है वो यही है कि ये ठीक है जी, ये टारगेट तो तकरीबन डन हो गया है। नेक्स्ट टारगेट आपका ये रह सकता है जब तक ये इसके क्लोज के नीचे नहीं देता। 103 का जो लेवल मैंने बताया है, इसके नीचे अगर क्लोज देता है तो हमारा जो पॉजिटिव व्यू है वो नेगेटिव में फिर इस पर चेंज हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड की तरफ। ये है जी गोल्ड की मेन रिवाइवल, ठीक है, जो गोल्ड पर एक आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट इसका रिलेशन है इसके साथ। तो इसमें भी हमारा टारगेट यही था, अगर आपको याद हो, डन हुआ। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट तो यही है कि ये इसी जोन को जो इन्होंने सपोर्ट बनाया है, यहीं से दोबारा से अपने अपसाइड को कंटिन्यू करें और अपने इस प्रीवियस हाई को टेस्ट करें या इसको ब्रेकआउट करें। तो अगर ऐसा होता है तो गोल्ड आपको 1922 के आसपास से डाउन नज़र आ सकता है, जो लेवल मैं आगे आपको बताऊंगा चार्ट पर जाकर। दूसरा ये है कि ये इस जोन को आए, इस जोन को टेस्ट करे, ठीक है, अपने चैनल की लोअर बाउंड्री को, और फिर यहाँ से दोबारा अप साइड को कंटिन्यू करे, ठीक है। एक मतलब मैं आपको ड्राइंग से भी समझा देता हूँ। एक तो यहीं से हमारा ये है, ठीक है, ये चीज़। दूसरा ये है कि ये इस जोन में आए और फिर यहाँ से ओके हो गया। यहाँ से 1922 रहेगा, और यहाँ से फिर 19 तकरीबन 1945-48 रहेगा गोल्ड के लिए, ठीक है। तो जब तक ये अपने चैनल को, ये इस जोन को ब्रेक नहीं करती, यानी 4% के नीचे नहीं जाती, तो इन पर हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसके नीचे जो हमारा व्यू है वो जो है वो टर्न नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि फिलहाल हमारा DXY और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स दोनों पर जो व्यू है वो पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का डेली का चार्ट। यहाँ पर ज़रा मैं इसको जूम करूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये लेवल मैंने इधर साथ रिटर्न में लिखे हुए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सेलर्स के लिए, फिर हम देखेंगे बायर्स के लेवल, ठीक है जी।
तो सेलर्स के लिए अगर हम देखें तो 1922, ठीक है जी, ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है जहां पर प्राइस खड़ी है से लेकर 1922 तक, ये गोल्ड के लिए सेलिंग जोन। जब तक 1922 ब्रेक नहीं करता आप सेल में रह सकते हैं, ठीक है, मिनिमम एसएल के साथ। और फर्स्ट टारगेट होगा आपका यही लो जो कल लगा है 1903 का। 1903 हमारा कल का इंट्राडे सपोर्ट भी था, ठीक है। 1903 1900 राउंड फिगर आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सेल करेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला जोन होगा 1900 1903, और इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 1885 से 88। यहाँ से ये दो टारगेट आपके लिए रहेंगे। ऑन दी अपर साइड ये अगर आपका हिट होता है एसएल, तो नेक्स्ट आपके जो लेवल होंगे वो 1936 का है। और अगर यहाँ पर मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, 1945 48 का जो जोन है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर इसको सेल में बैठेंगे और टारगेट आपके फिर डाउन साइड के ही रहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से अगर आप बैठते हैं तो 1936 1922 और ये टारगेट फिर आपके डाउन साइड पर रहेंगे। यहाँ पर भी आपका एसएल मिनिमम होगा, इन स्पाइक के ऊपर आपका एसएल होगा। और 1936 अगर आप बैठते हैं तो यहाँ से भी बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपका जो एसएल है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया सेलर्स के लिए। अब हम आ जाते हैं बायर्स की साइड पर। एंड पर मैं अपना कंक्लूजन भी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि चैनल को जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप मुझको न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बाय आप कहाँ कर सकते हैं जी? बायर्स के लिए ये जोन है, ये अपने ग्रुप में मैंने अब शेयर किया था, 1905 से 2 का जो जोन है, या क्योंकि हम डेली चार्ट पर है तो 1900 से 1903 का जो लेवल है ये आपका बाइंग लेवल रहेगा। लेकिन जैसे ही 1900 के नीचे क्लोजिंग होती है, चाहे वो एच1 ही हो, तो फिर आप बाय से निकल जाएंगे। यानी यहाँ भी आप रिस्क जो है वो आपका बड़ा थोड़ा रहेगा। ऑन दी अदर साइड इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है गोल्ड 1922 का जो हमारा लेवल है, ठीक है, तो आप इसको रीटेस्ट पर इसी जोन से बाय करेंगे और आपका टारगेट 1936 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 1945 48 सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये बायर्स के लिए हो गए और ये सेलर्स के लिए लेवल हो गया। बड़ा क्लियर एंड क्रिस्टल है जी, ठीक है। याद रखिएगा कि जितना आप चार्ट को क्लियर रखेंगे, क्लियर और सादा रखेंगे, उतना ही आपका माइंड जो है वो भी क्लियर रहेगा। जितना आप चार्ट को कम्प्लेक्स करेंगे उतना ही आपके माइंड में जो है वो कम्प्लेक्स जो है वो स्थिति बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग है इजी, यानी कि उनके लिए जो चार्ट को सिंपल रखते हैं और चीज़ों को सिंपल रखते हैं वही कामयाब होते हैं, क्योंकि ये टोटली माइंड गेम है। चार्ट आपके माइंड के साथ अटैच है, ठीक है। जितना आप इसको ईजी करते जाएंगे आपके माइंड भी उतना ही ईजी होता जाएगा, जितना आप इसको कम्प्लेक्स करते जाएंगे उतना ही आपके माइंड में जो है वो बढ़ती जाएगी। तो चीज़ों को सिंपल और सादा रखा करें तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। तो मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू ये है कि जब तक गोल्ड 1945 48 ये वाला लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो मैं गोल्ड को डाउन नहीं देख रहा, ठीक है जी, क्योंकि मुझे चार्ट बता रहा है। लेकिन याद रखिएगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर हम गोल्ड में अपसाइड देखेंगे, मजीद अपसाइड, ठीक है। तो मार्केट बिहेवियर क्या होता है, अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा, यही होता है कि आप अपना व्यू बनाते हैं मार्केट बिहेवियर के साथ, लेकिन जैसे ही मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है तो आप भी अपना व्यू चेंज कर लेते हैं। लॉस कौन करते हैं? लॉस वही लोग करते हैं जो मार्केट बिहेवियर के साथ चेंज नहीं होते और अपना व्यू या अपने जो ट्रेड्स हैं उनको लेकर बैठते बैठे रहते हैं इसी होप पे कि वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, जो भी हैं, तो जैसे ही मार्केट बिहेवियर चेंज होता है तो आप भी उसके साथ चेंज हो जाया करें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगी, 1948। इसको आप 50 भी कह लें, साथ लेवल है, ठीक है जी।
ये हमारा लेवल है, इसके ऊपर डेली क्लोज का मतलब होगा कि गोल्ड दोबारा से 1970, 1980 और 2000 के लेवल पे टेस्ट कर सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए 1865 का। अगर गोल्ड 1885 ब्रेक करता है तो फिर हमें फ्रेश जो है वो सेलिंग इसमें नज़र आ सकती है 1865 तक। 1865 हमारा वीकली सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे गोल्ड 1850 और 1830 तक फिर दोबारा से जा सकता है और इवेंचुअली 1810 के जो लेवल है वो टेस्ट हो सकते हैं। ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड फिलहाल भी वीक जोन में ही बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।